उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,2√3 से गुजरती है और x अक्ष से 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। वीडियो को रोकें और इसे खुद से हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे मिलकर हल करते हैं। हम क्या जानते हैं? यहां पर हम जानते हैं कि रेखा इस बिंदु से गुजरती है, तो हमारे पास बिंदु 2,2√3 है। क्या हमारे पास रेखा की प्रवणता है? वैसे हम जानते हैं कि रेखा x अक्ष से 75 अंश के कोण पर झुकी हुई है, अर्थात यह x अक्ष से 75 अंश का कोण बनाती है। तो रेखा x अक्ष से 75 अंश का कोण बनाती है। अब इस जानकारी का इस्तेमाल हम रेखा की प्रवणता यानी कि ढाल या फिर इंग्लिश में हम स्लोप कहें, इसको ज्ञात करने में कर सकते हैं। तो रेखा की प्रवणता होगी tan 75 डिग्री, अर्थात ढाल होगा tan 75 डिग्री। यहां तक सब ठीक है। अतः अब हम इन जानकारियों की मदद से रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां रेखा के कौन से रूप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? यहां पर हम रेखा के बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला टास्क है tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करना, और यहां हम अपने त्रिकोणमिति के ज्ञान का लाभ लेंगे और tan 75 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। वैसे इसे कैसे ज्ञात करेंगे? इसे हम तोड़कर लिख सकते हैं tan 45 + 30 डिग्री। अब चूंकि हम tan 45 व tan 30 डिग्री का मान जानते हैं, तो यहां हम tan a + b का सूत्र लगा सकते हैं, जो कि होगा tan a + tan b बटे 1 - tan a गुणे tan b। अब यहां a की जगह पर 45 डिग्री है और b की जगह पे 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan ब्रैकेट में 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये बराबर होगा tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटे 1 - tan 45 डिग्री गुणे tan 30 डिग्री। अब tan 45 डिग्री का मान 1 है तथा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो tan 45 व 30 डिग्री के मानों को यहां पे रख दें हम, तो ये tan 45 + 30 डिग्री ये हो जाएगा tan 75 डिग्री, और ये बराबर होगा tan 45 1 और tan 30 1/√3, तो ये हो गया 1 + 1/√3 बटे 1 - 1 गुणे 1/√3। अब √3 को यदि हम एलसीएम में ले लें, लासा में ले लें, तो अंश में हमें क्या मिल जाएगा? √3 + 1/√3, और हर में भी हमने √3 को एलसीएम में ले लिया, तो हर में हो जाएगा √3 - 1/√3, और √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हमें बराबर मिलेगा √3 + 1 अंश में बटे √3 - 1 हर में। तो tan 75 डिग्री का मान हो गया √3 + 1 बटे √3 - 1। अतः यहां पे रेखा की ढाल हो गई यानी कि स्लोप हो गया m बराबर √3 + 1 बटे √3 - 1। ये रेखा की प्रवणता या फिर कहें ढाल या फिर इंग्लिश में कहें स्लोप है। अब हमारे पास रेखा की ढाल यानी कि स्लोप है और एक बिंदु पता है जिससे रेखा गुजर रही है, तो हम यहां पर रेखा के कौन से रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं? यहां पे हम रेखा के बिंदु ढाल रूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब x1 y1 की जगह पे हो जाएगा 2,2√3 और m की जगह पे ये मान हो जाएगा, तो ये हमें बराबर मिलेगा y - 2√3, y1 तो 2√3 है, बराबर m की जगह पे ये है √3 + 1 बटे √3 - 1, ये आ गया, और x - x1 की जगह पे 2 है, तो ये आएगा। तो ये रेखा का समीकरण हो गया। अब कुछ परिस्थितियों में हमें इसे सरल करने के लिए कहा जाता है, तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पे √3 - 1 इधर बाएं पक्ष में गुणा हो जाएगा यदि हम तिर्यक गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे, तो ये हमें बराबर मिलेगा, बाएं पक्ष में हमें मिलेगा y - 2√3 गुणे √3 - 1 बराबर दाएं पक्ष में मिलेगा √3 + 1 गुणे x - 2। अब इसका गुणा करके यदि हम प्रसार करें तो ये हमें मिलेगा √3 - 1 का गुणा y के साथ, फिर √3 - 1 का गुणा -2√3 के साथ। अब -2√3 √3 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -2 गुणे 3 जो कि हो जाएगा -6, और -2√3 का गुणा -1 के साथ ये हो जाएगा +2√3, ये बराबर होगा √3 + 1 का गुणा x के साथ, यहाँ पे √3 + 1 का गुणा -2 के साथ, तो -2 √3 में गुणा होगा तो -2√3, और -2 1 में गुणा होगा तो -2, तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा। अब चलिए x तथा y के पदों को एक तरफ ले लेते हैं, तो इनको हम दाईं तरफ ले लेते हैं, तथा नियतांकों को हम बाईं तरफ ले लेते हैं। तो दाईं तरफ हमें क्या मिलेगा? √3 + 1 पूरे का गुणा x के साथ तो है ही है, और ये y वाला पद इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1x माइनस √3 - 1 इस पूरे का गुणा y के साथ, और बाएं पक्ष में क्या होगा? -2√3 ये बाईं तरफ गया तो 4√3 हो गया, 2√3 के साथ जुड़ जाएगा ये 2√3, तो 4√3 हुआ, और -2 -6 में जुड़ेगा तो -4 मिलेगा,
तो हमें मिल गया √3 + 1 इसका गुणा x से माइनस √3 - 1 इसका गुणा y से बराबर इस 4 को हमने कॉमन ले लिया तो 4 ब्रैकेट में √3 - 1। तो यही उत्तर है, अर्थात उस रेखा का समीकरण जो बिंदु 2,2√3 से गुजरती है और x अक्ष से 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई है, वो रेखा ये है।